चूंकि आज महर्षि दयानंद जी महाराज की जन्म जयंती है और वो 202 वर्ष ऋषि के जन्म जयंती के चल रहे हैं। महर्षि का समग्र व्यक्तित्व और समग्र जीवन अगर देखा जाए तो भारत के कालखंड में, इतिहास में 3 ऐसे अद्भुत ब्रह्मचारी मिलते हैं जिनकी आम चर्चाएं हम लोगों ने, आप सभी ने सुना ही होगा। एक ब्रह्मचारी हैं जिनका नाम है हनुमान। वो भी ब्रह्मचारी ही थे, लेकिन ये राम के समकालीन थे। और एक ब्रह्मचारी ऐसे हुए जो महाभारत के समकालीन थे, उनका नाम था पितामह भीष्म। और एक ब्रह्मचारी इस कलयुग के 19वीं सदी में हुए, जिनका नाम था महर्षि दयानंद सरस्वती। तीनों ब्रह्मचारी अपने अपने जगह में विलक्षण थे, लेकिन इनका ब्रह्मचर्य किस लिए था? मैंने हनुमान जी का ब्रह्मचर्य जानने का प्रयास किया कि हनुमान जी का ब्रह्मचर्य है क्यों। हनुमान जी से पूछा कि ब्रह्मचर्य आपने धारण किया है, यह ब्रह्मचर्य किस लिए है? तो उन्होंने कहा, राम काज करीबे को आतुर, कि मेरा ब्रह्मचर्य राम के कार्य के लिए समर्पित है। और जब यही सवाल महाभारत कालीन ब्रह्मचारी से पूछा, पितामह भीष्म से, कि महाराज आपका ब्रह्मचर्य किस लिए है, तो पितामह भीष्म ने कहा कि मेरा ब्रह्मचर्य का उद्देश्य है हस्तिनापुर की रक्षा। एक व्यक्ति का ब्रह्मचर्य केवल एक व्यक्ति विशेष के लिए है और एक का ब्रह्मचर्य राज्य की रक्षा करने के लिए है। लेकिन जब मैंने यही ब्रह्मचर्य के संदर्भ में महर्षि दयानंद से जानना चाहा कि आपका ब्रह्मचर्य किस लिए है, तो ऋषि दयानंद कहते हैं, संसार का उपकार करना ही मेरा ब्रह्मचर्य का मूल उद्देश्य है। अर्थात महर्षि दयानंद का ब्रह्मचर्य किसी व्यक्ति के लिए नहीं था, किसी राज्य के लिए नहीं था, उनका ब्रह्मचर्य संसार के उपकार के लिए ही था। आज उस महर्षि के जन्म जयंती पर हमें आत्मावलोकन करना है कि परिवर्तनी ही संसारे मृत्यु को वा न जायते, को हम कस्य च संसारे विवेके न विधीयते। यह संसार का नियम परिवर्तन है, यह आना जाना दुनिया का चक्र है, लेकिन दुनिया में वही अपनी कृत्रिमा को स्थापित कर पाते हैं जो दुनिया को कुछ दे जाते हैं। महर्षि दयानंद उस व्यक्तित्व का नाम है जिस समय उस धरा के ऊपर आए, अवतरण हुआ, घर से निकले थे मूल शंकर बनकर, स्वरूप हो गया शुद्ध चैतन्य का, और जब उन्होंने संन्यास धारण किया तो नाम पड़ गया दयानंद सरस्वती। ये सारे चक्र के बीच में जिस मूल शंकर ने मूल को जानने के लिए घर छोड़ा था, वो मूल शंकर ने तब जाना जब उन्होंने समाधि लगाई, वेद को जाना, और वेद को जानने के बाद जब आर्य समाज का नियम बनाया, तो उस समय उसी मूल शंकर ने कहा कि सब सत्य विद्या और जो पदार्थ विद्या से जाने जाते हैं, उन सब का आदि मूल
बताया कि वो आदि भी है और मूल भी है, उसी को जानना, क्योंकि उस संसार का जो रचयिता है वो सिर्फ परमात्मा ही है। अन्यों ने मूल से भटका दिया, लेकिन मूल शंकर ने मूल से जोड़ा, और उस मूल से जोड़ा जिसके बारे में एक विचारक ने कहा कि दुनिया के सारे महापुरुष ने हमें डूबने से बचाया। क्या बचाया? दुनिया के सारे महापुरुष ने हमें डूबने से बचाया, लेकिन महर्षि दयानंद एक ऐसे विलक्षण व्यक्तित्व थे जिन्होंने डूबने से नहीं बचाया। उनको पता ही था कि डूबने से बचाया एक बार जा सकता है, बार बार नहीं, ये कहीं ना कहीं डूब जाएगा। तो महर्षि दयानंद ने डूबने से नहीं बचाया, लेकिन हमें कुशल तैराकू बना दिया, ताकि हम तैरना जानेंगे तो कभी डूबने वाले नहीं। तो महर्षि दयानंद ने हमें तैरना सिखाया, और वो कौन से तैरने का जो प्रशिक्षण दिया, वो प्रशिक्षण था जिससे हम भटक चुके थे। जो अतीत का गौरव था, जो संस्कृति का मूलाधार था, जो इस देश का आन मान शान था, जो सभ्यता का पहचान था, उस वेदों के साथ में हमारा परिचय करा दिया और बताया कि जब तक तुम वेदों को जानते थे, मानते थे, आचरण करते थे, तब तक तुम्हारा जीवन दुनिया के लिए आदर्श था। और कहा, आओ वेदों की ओर लौटो। उस महान ऋषि जब धरा पर आए और विरजानंद जी महाराज की कुटिया से जब निकले, तो समस्याएं क्या थी? किसी कवि ने 6 छंद लिखे इसके ऊपर। देश की व्यवस्था सब हो रही थी तार तार, देव का स्थान मूर्तियों ने कब जाया था। यह समस्या थी। कहीं काटते थे लोग बकरे और भैंसे, तो कहीं हाहाकार अंग्रेजों ने मचाया था। अनाथ और विधवाओं की हो रही थी दुर्दशा, कहीं घोर आतंक विधर्मियों का छाया था। मातृभूमि को दिलाने दासता से मुक्ति, तब ऐसे घोर संकट में दयानंद आया था। ऐसे घोर संकट में दयानंद आया था। जिस समय ऋषि आए उस समय समस्या ही समस्या थी, अनगिनत समस्या थी, हालात वो थे, स्थितियां ये थी कि मत मजहब संप्रदाय से लेकर के सामाजिक ताना बाना सब अस्त व्यस्त था। सब चाहते थे जंजीरों से जकड़े, प्रतंत्रता से जकड़ी इस बेड़ी को खोला जा सके। और मुझे वो प्रसंग याद आ रहा है। प्रसंग ये है, हथौड़े ने ताले से बोला, भैया ताला। अरे चोट तो मैं भी मारता हूं, लेकिन तू आसानी से खुलता नहीं है। इतने चोट खाने के बाद टूट जाता है, लेकिन खुलता नहीं है। और एक नन्ही सी चाबी क्या आ जाती है, तो बड़े आसान से खुल जाते हो। ताला ने बहुत सुंदर जवाब दिया। ताला ने कहा, भैया हथौड़ा, बात तूने सही कहा और प्रश्न भी तूने सही पूछा, और तुम्हें पता होना चाहिए कि जब तुम मारते हो तो मेरे बाहर के परत को छूते हो, और जब चाबी आती है ना तो मेरे आंतरिक परत को छू देती है, मैं आराम से खुल जाती हूं। ध्यान रखना, महापुरुष बहुत सारे आए, भारत माता की गुलामियत की जंजीर को तोड़ना चाहे, लेकिन उस ताले पर उन्होंने चोट जो किया वो बाहर से किया। और महर्षि दयानंद ने जो चोट किया वो चाबी की भांति अंदर घुस करके किया, और जो चाबी थी उस चाबी का नाम था वेदों की चाबी। और उस वेदों की चाबी से गुलामियत रूपी जंजीर को खोलने का प्रयास किया। यह महर्षि दयानंद का सबसे बड़ा क्या है? योगदान।
कवि ने ठीक ही कहा, लगाकर जान की बाजी वो दिन और रात खेला था, लगाकर जान की बाजी वो दिन और रात खेला था, जगत के हर मुसीबत को यहां हंस हंस के झेला था, खड़ा चट्टान की भांति रहा बिल्कुल न घबराया, विरोधी सारी दुनिया थी मेरा ऋषिवर अकेला था, विरोधी सारी दुनिया थी मेरा ऋषिवर अकेला था। ये परिस्थितियां थी, विरोधी केवल बाहर ही नहीं, विरोधी तो अंदर भी पल रहे थे, और विरोधी ही तो थे, किसी ने दूध में जहर मिलाया, किसी ने पान में जहर मिलाया, और किसी ने काले नाग फेंके, और यहां तक आजमाने का प्रयास किया कि यह चट्टान है कैसा, इसका व्यक्तित्व है कैसा, इसको परखो तो सही। और फर्रुखाबाद के अंदर छलवश एक ब्राह्मण ने पान में ही जहर मिला दिया, और उस योगी को ला करके दिया, महाराज इसको खाइए। महाराज ने खाया और महाराज को पता चला ये तो विष है। वमन किया, यौगिक क्रिया किया, जहर तो बाहर निकल गया। उनके जो भक्त थे वो कुतवाल थे, उनको लगा कि इस अमुक ब्राह्मण ने इनके साथ में ऐसा अन्याय किया है। वो पकड़ करके उसको लाए और कहा, महाराज इसने ऐसा अन्याय आपके साथ में किया है, इसको मैं जेल के अंदर कैद करता हूं। उस समय दुनिया का विलक्षण चट्टान व्यक्तित्व का धनी दयानंद कहता है, ओ कोतवाल साहब, मैं दुनिया को बंधन में डालने के लिए नहीं आया हूं, मैं बंधनों से मुक्त करने के लिए आया हूं। यह दयानंद का ही व्यक्तित्व था कि वो व्यक्ति ऋषि दयानंद के चरणों में गिर पड़ा और कहा, महाराज दुनिया में हमने महापुरुष देखे, दुनिया में मर्यादा पुरुषोत्तम राम को भी हमने देखा है, लेकिन अपने प्रतिद्वंदी रावण को छोड़ा नहीं। दुनिया में हमने कृष्ण को भी देखा है, लेकिन उन्होंने अपनी प्रतिद्वंदी कंस को छोड़ा नहीं है। लेकिन दुनिया में एक विलक्षण योगी दयानंद है, जिसने अपने साथ होने वाले अन्यायकारी को भी उन्होंने जीवन दान दे दिया। यह दयानंद का ही व्यक्तित्व था, और वो दयानंद का व्यक्तित्व अनोखा व्यक्तित्व था।